नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अखिलती इदारों में बेकायदगियों और बदउनवानियों की शिकायत का सख्ती से नोट लेने के लिए सेक्रेटरी अखिलती बहबूद दाना किशोर को वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की है। अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन में 55 करोड़ से जायद स्कैम के मंजर आम पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर ने अखिलतियों से मुतालिक दीगर इदारों के बारे में मिलने वाली शिकायत पर भी फौरी जांच की हिदायत दी है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के सख्त मौकूफ के बाद ही सेक्रेटरी अखिलती बहबूद ने हफ्ते में एक दिन अखिलती इदारों के बारे में शिकायत की समाअत के लिए अवामी समाअत का आगाज किया है। ईद उल जुहा के मौके पर शहर को बड़े जानवर मुंतकिल करने वाले ताजरीन को हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों से ज्यादा पुलिस की हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। गौकशी की रोकथाम के तहत बड़े जानवरों को शहर में दाखिल होने को रोकने वाली पुलिस की खुसूसी टीमें अब अपनी तवज्जो इन गाड़ियों पर मरकूज किए हुए हैं। इसमें बड़े जानवर मुंतकिल किए जा रहे हैं। ताजरीन ने ये इल्जाम आयद किया कि पुलिस इन्हें हैदराबाद व साइबराबाद के सरहदों पर कायम किए गए चेक पोस्टों पर रोककर गाड़ियों की तलाशी लेते हुए नर जानवर होने के बावजूद भी इन्हें मुकदमे में माखूज करने के लिए धमकाया जा रहा है और इनसे पुलिस ओहदेदार फहश कलामी कर रहे हैं। ताजरीन ने यह भी इल्जाम आयद किया कि ईद उल जुहा से ऐन 3 दिन कबल पुलिस की ज्यादतियों में इजाफा हो गया है और नर जानवरों को शहर में मुंतकिल करने के लिए इनसे हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। कल इस किस्म के वाक़े राजेंद्र नगर में भी पेश आया। पुलिस ने राजेंद्र नगर में बड़े जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को रोक दिया और ताजरीन को मारपीट की। इसके बाद वहां पर कशीदगी पैदा हो गई। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए के स्कैम की तहकीकात कर रही सीआईडी पुलिस को कल फिर एक मर्तबा हैरान कन इंकशाफात का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि स्कैम के कलीदी मुलजिम सीवी के साई कुमार, जो 7 दिन के लिए सीआईडी तहवील में है, इसने तफ्तीश के दौरान इन तहकीकाती ओहदेदारों को मुबैना तौर पर बताया कि इसने स्कॉलरशिप की हड़प की गई रकम से अपने कर्जे अदा किए हैं। कांग्रेस ने रियासत और मुल्क सतह पर मौजूद मसाइल को हल करने के बजाय टाल मटोल की पॉलिसी अख्तियार करते हुए तरक्याती इक़दामात को मफलूज कर रखा है। रियासत की पसमानदगी बिलखुसूस इलाके तेलंगाना की पसमानदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार है। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कल इलाके तेलंगाना के जिला महबूबनगर में दूसरे दिन मौजो वेंकटापुर में अवाम से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। जगनमोहन रेड्डी चंचलगुड़ा जेल में सेलफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में डीजी जेल को रवाना करदा मकतूब का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। साबिक रियासती वजीर फाइनेंस मिस्टर वाई राम कृष्णुडू ने कल अपने एक बयान में ये बात कही। इन्होंने बताया कि जगनमोहन रेड्डी, जो कि बदउनवानियों व बेकायदगियों के इल्जामात का सामना करते हुए जेल में है, वो जेल में सेलफोन के इस्तेमाल के जरिए मनमानी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के अवाम को विजयदशमी की मुबारकबाद दी। इन्होंने दशहरा त्यौहार के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि बदी पर नेकी की फतेह का ये त्यौहार हमारे लिए खुशी का जामिन है। इन्होंने अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तवक्कात का इजहार किया है। तेलंगाना के हामियों को चाहिए कि वो अलहदा रियासत के मसले पर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय हुक्मरान कांग्रेस पर दबाव डालें। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के इलाके तेलंगाना में पदयात्रा के खिलाफ तेलंगाना जेएसी के एहतजाज का हवाला देते हुए कहा कि किसी को सियासी सरगर्मियों से रोकने की कोशिश गैर जमहूरी अमल है। इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी सियासी जमात से इख्तिलाफात हो तो आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी को रोकने की कोशिश गैर जमहूरी अमल होगी। हैदराबाद आइंदा माह एक और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। इंडियन मेडिकल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस एंड अलायंस 2012 2 तो 3 नवंबर मुनक़िद हो रही है और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को हिंदुस्तान में तिब्बी सियाहत के फरोग के लिए मानून किया गया है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने इन इत्तलात को गलत करार दिया कि मरकज की जानिब से तेलंगाना का मुतालबा तस्लीम किए जाने पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का कांग्रेस में इंजमाम अमल में आएगा। इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर तेलंगाना का मुतालबा तस्लीम किया जाता है तब भी टीआरएस के कांग्रेस में इंजमाम का सवाल ही पैदा नहीं होता।
सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के लिए मुसाबिकती इम्तिहानात IAS, IPS और ISS में कामयाबी जरूरी होती है। उर्दूदार तबके के लिए अब ये सहूलत है कि मज़कूरा इम्तिहानात मादरी ज़बान उर्दू में भी तहरीर किए जा सकते हैं। सेक्रेटरी AICC व रुकने राज्यसभा V हनुमंतराव ने पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए चंद्रबाबू नायडू और शर्मिला की पदयात्रा का जवाब देने और अवाम से रुजू होने कांग्रेस के लिए भी प्रोग्राम बनाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर कांग्रेस का इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाने का अदा किया। मरकजी वजीर वीला रवि ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना मसले पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। नई दिल्ली में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि जब कभी भी तेलंगाना मसले पर कोई पेशरफत होगी तो वो इसकी तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराएंगे। सेक्रेटरी AICC व रुकने कानून साज कौंसल P सुधाकर रेड्डी ने सिर्फ बयानात जारी करने का सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम आयद किया और तेलुगु देशम के 9 साला दौरे हुकूमत में जिला महबूबनगर की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात क्या है, इस पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। YSR कांग्रेस ने तेलुगु देशम पार्टी को डूबती कश्ती करार देते हुए कहा कि शर्मिला की पदयात्रा से तेलुगु देशम के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान YSR कांग्रेस G रामचंद्र राव ने कहा कि सदर तेलुगु देशम का दिमाग काफी सुकड़ गया है। वो अवामी मफाद की बजाय सियासी मफाद के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना में पदयात्रा के खिलाफ एहतजाज के मसले पर तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी तनहा हो चुकी है और तेलंगाना की हामी जमातें और तंजीमें पदयात्रा के खिलाफ एहतजाज में शामिल नहीं हैं। पॉलिटिकल JAC ने चंद्रबाबू नायडू के तेलंगाना में दाखिले को रोकने का ऐलान किया था, लेकिन TRS, CPI, BJP और दीगर तेलंगाना हामी जमातों ने इस प्रोग्राम से अपने आप को दूर रखा। तेलंगाना कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यौम तासीस आंध्र प्रदेश 1 नवंबर को तेलंगाना से धोखा दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। कमेटी ने इलाके तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो 1 नवंबर को सियाह बैचेस लगाकर और सियाह परचम लहराकर अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे के सिलसिले में हुकूमत के मुखालिफाना रवैये के खिलाफ नाराजगी का इजहार करें। श्री M बाला गंगाधर तिलक स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर की इत्तला के मुताबिक वजारत देही तरक्की और हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से मुहिकमा देही तरक्की ने सारी इस नुमाइश का 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नुमाइश मैदान पर एहतमाम किया है। शर्मिला ने कहा कि मेरी पदयात्रा का चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा से कोई तकाबिल नहीं है। सदर तेलुगु देशम मेरे वालिद YSR राजशेखर रेड्डी की पदयात्रा की नकल कर रहे हैं। YSR कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार हासिल होने की सूरत में मेरे भाई जगन मोहन रेड्डी किसानों के लिए रियासत में अलहदा बजट पेश करेंगे। माजूरीन उमर रसीदा के अलावा दूसरे वजीफों में इजाफा किया जाएगा। सदर YSR कांग्रेस पार्टी मिस्टर जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला अपनी पदयात्रा के 6ठे दिन जिला कड़पा में पदयात्रा मुकम्मिल करके जिला अनंतपुर में दाखिल हो गई। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिस्टर मोहम्मद माजिद हुसैन ने APSRTC के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और दोनों शहरों में बस मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सहूलतें फराहम करने वाले इक़दामात का जायजा लिया। अहमदनगर डिवीजन से दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में बस रूट्स में इजाफे से मुतालिक तजावीज पर भी गौर किया। इंसदाद गौकशी कानून पर अमलावरी के नाम पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से अजला से लाए जा रहे बड़े जानवरों को जब्त कर लिए जाने से शहर में तनाव का माहौल पैदा हो रहा है। हैरत की बात यह है कि पुलिस या हिंदू तंजीमों के जिम्मेदारों को बकरीद के मौके पर ही इंसदाद गौकशी का ख्याल आता है और ये तंजीमें गौमाता सरकुशा के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए अबनाए वतन के दरमियान गलतफहमी पैदा करने में मसरूफ हो जाती है, जबकि गाय की खरीद व फरोख्त, इसका गोश्त और चमड़े के कारोबार में मुसलमानों से ज्यादा खुद गैर मुस्लिम हजरात मसरूफ हैं। दरअसल इस तरह की हरकतें और शोर पुकार सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने और चंदे की वसूली तक ही महदूद रहती हैं। अल कबीर स्लॉटर हाउस में रोजाना हजारों की तादाद में गाय जुबा की जाती है। आपको याद होगा इसके खिलाफ चंद साल कबल मज़कूरा तंजीमों ने जबरदस्त मुहिम चलाई थी, मगर जैसे ही ये बात सामने आई कि अल कबीर स्लॉटर हाउस का मालिक कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक गैर मुस्लिम है, तो इस मुहिम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि गौकशी का सबसे ज्यादा फायदा गाय के स्मगलरों और गाय के चमड़े के कारोबार करने वाले बड़े कारोबारियों को ही होता है और यही वो तबका है जिसके दबाव में आकर हुकूमत गौकशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने से ग्रेज करती रही है।
आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि दुनिया भर में बड़े जानवरों का गोश्त बरामद करने वालों में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद जारी साल हिंदुस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। इसके बावजूद बकरीद के मौके पर संघ तंजीमों की जानिब से चीखो पुकार का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि भोले भाले हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके अपना सियासी मफाद हासिल किया जाए। अगर ये तंजीमें अपने मिशन में मुखलस हैं तो इन बड़े बड़े कारोबारियों के खिलाफ मुहिम चलाएं जो इस कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए की तिजारत कर रहे हैं। तेलंगाना अवाम के जज्बात से मिस्टर के चंद्रशेखर राव खिलवाड़ करते हुए अपने और खानदानी मफादात हासिल कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत को कतई वक्त डेडलाइन देते हुए अवाम के जज्बात का इस्तेसाल किया जा रहा है। रुकने असेंबली तेलुगुदेशम मिस्टर एम नरसिम्हलू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। ट्रैफिक पुलिस के बेजा हरासानी की वजह से फौजशुदा ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मोइन मलकपेट की तजहीज व तकफीन के लिए फौरी तौर पर एसोसिएशन की जानिब से 15,000 रुपए की इमदाद बरसरे मौका मुतवफ़ी की साहिबजादी के हवाले की गई। इस मौके पर बात करते हुए एसोसिएशन के सदर मोहम्मद पाशा ने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया है कि ट्रैफिक पुलिस की गैर जरूरी हरासानी पर पाबंदी आयद करे, वरना एसोसिएशन पुलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाजी रास्ता इख्तियार करेगा। मिस्टर मोहम्मद अमानुल्लाह खान, वर्किंग प्रेसिडेंट ट्विन सिटीज और ऑटो ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मोहम्मद मोइन के घर पहुंचकर इनकी बेवा और दीगर गैर शादीशुदा लड़कियों को अपनी दिली सदमे का इजहार किया और इन्हें दिलासा दिया और 10,000 रुपए इमदाद के तौर पर एसोसिएशन की जानिब से हवाले किया। JRS ग्रुप ऑफ कंपनी के सिल्वर जुबली तकरीब मुनक़िदा सूफा वर्ल्ड हाईटेक सिटी रोड बहैसियत मेहमान खुसूसी मिस्टर अनुराग शर्मा, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुखातिब करते हुए सूफा वर्ल्ड की जानिब से सिल्वर जुबली के मौके पर 70% डिस्काउंट की खुसूसी पेशकश पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि सूफा वर्ल्ड का ये इक़दाम हमारे लिए खुशाइंद है। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम मनमोहन सिंह और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कल अवाम को दशहरा और ईद उल जुहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की। मगरबी म्यांमार के गड़बड़ज़दा इलाकों में कल फिर एक बार बुद्धिस्टों ने मुसलमानों पर जुल्म व ज्यादती की। तशद्दुद व खूनरेज़ी के वाक़यात के अलावा सैकड़ों मकानात नज़र-आतिश कर दिए गए। तशद्दुद में 3 अफराद हलाक हुए। 26/11 मुंबई हमले के दहशतगर्द अजमल खस्साब की दरख्वास्त रहम हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है, जिसने अपनी सिफारिश सदर जमहूरिया को भेज दी है। वजारत दाखिला ने कहा कि 25 साला खस्साब की अर्जी पर अब ख़तई फैसला सदर जमहूरिया को करना है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने हिंदुस्तान के अदाकार आमिर खान से मक्का मुअज़्ज़मा में मुलाकात की। आमिर खान अपनी वालदा के हमरा फरीज़े हज अदा कर रहे हैं। आमिर और अफरीदी के दरमियान बड़ी गर्मजोशी दिखाई दी। शाहिद ने आमिर के अज़्म हज पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये दोनों को पुरसितारों ने मिलजुल कर तनाउल ताम करते हुए भी देखा और दोनों ने मारूफ मुबलिग मौलाना तारिक जमील को सुना, जिन्होंने सफर हज के फवायद पर खिताब किया। नाज़रीन, मैं असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।